प्यारे बच्चों, कक्षा 12 विषय भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम विश्व की जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। इससे पहले कल आपको जनसंख्या घनत्व और एशिया में जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया गया था। देखिए, विश्व में जनसंख्या का वितरण बड़ा ही असमान है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे तौर पर भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भागों में बांटा गया है। आमतौर पर आपने सुना होगा, आपको बताया जाता रहा है, जो जलवायु है, जलवायु के असमान वितरण के कारण विश्व में जनसंख्या का बसाव भी असमान ही है। तो उनको अलग अलग बिंदुओं की दृष्टि से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है भौतिक या प्राकृतिक अर्थात भौगोलिक कारक कौन कौन से आते हैं। देखिए, वैज्ञानिक और तकनीकी के कारण आज विश्व की जनसंख्या का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक कारकों के चंगुल से बाहर तो आ गया है, परंतु पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं भौतिक, वो निम्न हैं। सबसे पहला है जल की उपलब्धता। बहुत अच्छे बिंदु हैं, देखें। देखिए, प्राणवायु यानी कि जो ऑक्सीजन होती है, उसके बाद जल ही जीवन का एक मुख्य आधार है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे जीवन के मुख्य आधारों में से एक मुख्य आधार है जल। कहा जाता है जल ही जीवन, इसलिए जल ही जीवन का मुख्य आधार माना गया है। लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं बच्चों, जहां पीने योग्य पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। जल का उपयोग आप जानते ही हैं, कई रूपों में हम करते हैं। पीने, नहाने तथा भोजन बनाने के अतिरिक्त पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा नौका के संचालन में भी किया जाता है। इतना ही नहीं, अनेकों प्रकार के उद्योग धंधों में भी पानी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यही कारण है कि अनेकों जो नदी घाटियां हैं विश्व के सबसे अधिक सघन बसे हुए हैं। जो नदी की तलहटियां हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादातर निवास किए हुए है। दूसरा है आपका धरातल। देखिए, धरातल की जो बनावट है आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। ऊंचे पर्वतों में फसला का छोटा वर्धन काल भूमि की वहन क्षमता को सीमित करता है। जो ऊंचे धरातल हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ न तो कृषि सही तरह से हो पाती है, न ही उद्योगों के लिए वहाँ की जो जलवायु है अनुकूल होती है, और न ही वहाँ उत्तम रास्तों का, मार्गों का विकास हो पाता है। जबकि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ इन सारी चीज़ों को आसानी से उपलब्धता हो जाने के कारण यहाँ मानव बसाव ज़्यादातर पाया जाता है। एक है अगला आपका जलवायु। देखिए, जलवायु अर्थात गर्मी एवं सर्दी का मनुष्य के शरीर, फसलों व अन्य जीव जंतुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसा स्थितिकर जलवायु मनुष्य को आलसी, निर्बल और अकुशल बना देती है। जबकि उत्तम जलवायु जो होती है, वहाँ के लोग फुर्तीले होते हैं, उत्साही होते हैं, कार्य करने में निपुण होते हैं और जोश से लबालब होते हैं। इसलिए वो कार्य को जल्दी और आसानी से पूरा कर लेते हैं। तो हमारे जीवन पर जलवायु का भी एक विशेष महत्व होता है। मृदा। देखिए, मृदा का स्वयं कोई महत्व नहीं होता, यह फसलों को उगाने का एकमात्र माध्यम होती है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से मृदा मनुष्यों और पशुओं के भोजन का एक मुख्य आधार है। यानी कि हमारा जीवन एक अगर हम कहने लगे हैं कि मिट्टी पर आश्रित है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में भूमि की वहन क्षमता अधिक होती है। बहुत सारे कार्यों को उसको जो है वहन करना पड़ता है मिट्टी को, इसलिए मिट्टी अर्थात मृदा भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाती है। एक है आपका वनस्पति। इसके अलावा एक पांचवा बिंदु और है वनस्पति।
देखिए वनस्पति से भी बहुत घने और विस्तृत वन मनुष्य के मुक्त आवागमन में एक दीवार अथवा वातावरण का कार्य करते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है वो सैलवा वनों की दुर्गमता के कारण ही मनुष्य अब तक भी बड़ी संख्या में इनके बीच अविश्वास नहीं बन पाया। इसलिए यहाँ कई बार आर्थिक महत्व की दृष्टि से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। और इसके विपरीत यदि शीतोष्ण कटिबंध की बात की जाए तो वहाँ टैगा कटिबंधीय प्रदेशों में टैगा वनों का आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टैगा वन जो होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत लकड़ी के होते हैं, उन्हें कई सारे कार्यों में प्रयोग में लाया जा सकता है, जिस कारण यहाँ अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इस तरह से वनस्पति का योगदान भी हमारे जीवन में एक विशेष रूप से होता है। इस तरह से भौतिक जो आपके कारक हैं उसके अंतर्गत ये 5 बिंदु हैं: जल की उपलब्धता, धरातल, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति। तो ये पांचों ही अपने विशेष भूमिका निभाते हैं। आगे कल आपको आर्थिक कारक के जो बिंदु हैं वह बताए जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।